हेलो। आप भी आज वैसे कहते होंगे कि बहुत ही वेला बैठा हुआ मोहम्मद, बीच में धड़ाधड़ वीडियोस बनाई जा रहे हैं। पहले जो वीडियोस मैंने लीगल बुक्स के ऊपर अपलोड किए हैं वो बीच में चलता चलता उसका वीडियो रुक गया था। सो आई एम बेसिकली ट्राइंग आउट अनदर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने कहा चलो किसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर ही कर लेते हैं। और टॉकिंग बुक्स की एक सीरीज़ मैंने शुरू की हुई थी, किताबों के बारे में बात करने पढ़ने के साथ साथ मुझे डिस्कस करना या किताबें रिकमेंड करना भी बेशुमार पसंद है। सो आई थॉट कि आप दोस्तों के साथ मेरी बेड साइड के ऊपर जो जो किताबें पढ़ी हुई हैं और जो रिसेंटली मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैंने रिसेंटली पकड़ी हुई हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन सी अच्छी है। ये कोशिश करूँगा 15-20 मिनट ये टेस्ट के लिए, चूंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। बेड साइड के ऊपर कल मैंने बीच में पकड़ी थी रीडिंग्स वाले जो किताब हैं, बहुत ज़बरदस्त किताबें। अ, तो आपको सप्लाई तो करते ही हैं और सस्ती अच्छी कीमतों पे करते हैं, मगर उनकी सबसे ज़बरदस्त दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत बीच में अच्छी लगी है कि उन्होंने अब चीज़ें पब्लिश करनी भी, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, वो छापनी शुरू कर दी। और उसके अंदर एक किताब थी द कोलॉसस, सिल्विया प्लाथ ने जो शायरा थी, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अकेली किताब जो छापी थी। उनकी मशहूर किताब तो एरियल है, जो उनके फौत होने के बाद उनके हस्बैंड ने आई बिलीव पुट आउट की थी। टेड ह्यूज जो उनके हस्बैंड थे। सिल्विया प्लाथ की ज़िंदगी के अंदर जो लिखी हुई किताब है वो द कोलॉसस है। इट्स एन इंटरेस्टिंग किताब पोइट्री की। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे सिल्विया प्लाथ का इसके अंदर स्टाइल कुछ इतना ज़्यादा अच्छा आया है, बिकॉज इसमें बहुत शायराना है और हद से ज़्यादा शायराना अंदाज है। और बेशुमार नेगेटिविटी, बीबी के जो इश्यूज वगैरह थे वो उसकी बाकी शायरी में भी आते हैं। मगर एरियल की किताब, एरियल जब आप पढ़ते हैं तो एक तरीके से रोमांस होता है कि नो के उसके मरने के बाद, उसकी सुसाइड के बाद बीच में आप ये पढ़ रहे हैं। ये उस टाइम पीरियड के ऊपर कोलॉसस बीच में लिखी गई है जब वो एक शायरा बनने की कोशिश कर रही थी। और इट्स प्रिटी डिसेंट, बट अ लॉट ऑफ हर थीम्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा शायरान। थिन पीपल के नाम से एक पोएम है, वो बहुत आई रियली एंजॉयड इट के। और ख़ासतौर पे मेरी तरह के जिनको वज़न का बीच में मसला है, आपके आसपास बीच में टीवी के ऊपर अगर आप देखें या फिल्मों में देखें तो आपको बेशुमार पतले लोग नज़र आते हैं। मगर देर आर थिन पीपल में लिखते दे आर ऑलवेज विद अस द थिन पीपल, meager of dimension as the gray people on a movie screen, they are unreal, we say. It was only in a movie, it was only in a war making evil headlines. When we were small, they famished and grew so lean and would not round, वगैरह वगैरह इस तरह चलता रहता है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ सिर्फ 200 रुपए की। और आई वुड हैविली रिकमेंड कि आप बीच में उठाएं और अच्छी लाइब्रेरी अच्छी किताबों के साथ भी बनाएं, बिकॉज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी ये है कि किताबें जितनी आती हैं जो अमेरिका के अंदर आपको मिलते हैं उससे कोई 5% भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। और रीडिंग्स वाले कंटेम्प्रेरी मोर रीसेंट किताबें छापनी भी, क्लासिक्स भी छापते हैं और अच्छी कीमत में छापते हैं और ज़्यादा महंगी नहीं छापते। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि रीडिंग्स की छापी हुई जो भी किताब आपके हाथ लगे ज़रूर बीच में हासिल कीजिए। इट्स वेरी वेरी गुड। मौसीकी का मुझे वहश की हद तक बीच में शौक है। सो उसके लिए एक किताब मैंने पढ़ी है। अगर आपको अंग्रेज़ी मौसीकी का मालूम है, ये पसंद है, तो उसके लिए आप एक किताब पढ़ें। मोटाउन एक कंपनी थी जहाँ से माइकल जैक्सन भी शुरू हुआ, स्टीवी वंडर भी शुरू हुआ, मुख्तलिफ डायना रॉस, मुख्तलिफ आर्टिस्ट वगैरह। अगर आपको म्यूज़िक और म्यूज़िक बिजनेस और किस तरीके से एक लेबल सेटअप किया जाता है उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो मैं ये बहुत रेकमेंड करूँगा। मार्विन गेय और भी बेसिकली जितने मशहूर मशहूर इनके सिंगर्स वगैरह थे, उनको किस तरीके से ट्रेन किया गया। गानों के बारे में भी आई रियली एंजॉय इट इन द सेंस के बेशुमार गानों का भी इससे मुझे पता चला, और वो फिर मैंने वो वाले भी डाउनलोड किए। सो इट्स गुड फन। मौसीकी के साथ साथ दूसरी बुक आई रिकमेंड इज मार्क एलियट की किताब है पॉल साइमन पे। पॉल साइमन मेरे और ज़बरदस्त क्या चीज़ ये भी रीडिंग से उठाई है, 90% ऑफ। और ये वाली जो पिछली वाली थी 50% ऑफ। रीडिंग के अंदर ये अच्छी चीज़ बहुत है। और आजकल अगर आप वहाँ पे विजिट करें तो पीछे जाकर उन्होंने एक रैक बनाया हुआ जहाँ पे 50 से 90% ऑफ के ऊपर किताबें बीच में मौजूद हैं, और एब्सोल्युटली सुपरलेटिव क्वालिटी की और बहुत ज़बरदस्त। पॉल साइमन को मैं अगर आप देखें इसके अंदर न्यूयॉर्क टच है, और बॉब डिलन के लेवल का मैं मौसीकार बीच में समझता हूँ। लिरिकली भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉलिड।
खास तौर पे इसने साइमन गारफंकल के बाद जो म्यूजिक बनाया है, और भी इवन और लेवल के ऊपर भी इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो अगर इसकी लाइफ में आप इंटरेस्ट है या इसकी म्यूजिक के अंदर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड। एक दो कहानियां इसके अंदर ये भी बीच में है कि कि इसको कहते हैं बॉब डिलन के, शुरू में तो कोशिश कर रहा था कि कहा जाता है कि बॉब डिलन को एमुलेट करे, मगर अपना स्टाइल इसने कैसे डेवलप किया, प्लस इसकी जो लड़ाई मारकुटाई होती रही इसके साथ गाफ अंकल जो इसके साथ बैंड के अंदर बीच में सिंगर था, उसके बारे में इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आपने इसका म्यूजिक सुना हुआ है तो आई वुड रिकमेंड। और ख़ास तौर पे अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले या वहाँ पे जो मेरी तरह पढ़ के दोस्त आए हैं उनको पॉल साइमन हमेशा काफ़ी पसंद रहेगा। इसके साथ साथ और ये मैं आज बीच में पढ़ रहा था, कुल मीरा जी इज़ एब्सोल्युटली, अगर आप पाए कि मॉडर्न पोइट्स वगैरह को देखें तो मजीद अमजद और अपना क्या नाम है यार मावरा वाले साहब का, नाम ही भूल गया अभी करके, मीरा जी, नून मीन राशिद, सॉरी। मीरा जी की पर्सनालिटी कुछ इतनी अजीब से थी कि उसकी राइटिंग्स के ऊपर वो बीच में हावी हो गई। मगर अगर ये किताब आप पढ़ें, इसमें जो सिलेक्शंस वगैरह हैं इनकी नज़मों की, इनकी ज़िंदगी के तासुरात वगैरह, वेरी सीरियस माइंडेड स्टडी इसके ऊपर आई थिंक जमील जालबी ने भी शायद बीच में किया है, कुछ लिखा हुआ है कंपाइल इनको, हाँ मेरे ख्याल में जमील जालबी नहीं किया था। वो आप बीच में चेक कीजिए, वो आपको मिलेगी। इनका कुलियात तो आपको मिल जाती है, हम फ्रॉम क्या नाम है यार, आज जहन ही नहीं लगता, चल संगे मील पब्लिकेशंस ने छापी हुई है। दैट्स वेरी गुड, बट ये कमेंट्री भी बुरी नहीं है। इसको कंपाइल किया हुआ रशीद अमजद और डॉक्टर आबिद सयाल ने मीरा जी के ऊपर मुंतखब मज़ामीन जमा करके, इसमें काफ़ी यूज़फुल और ख़ास तौर पे ज़िंदगी से हट के इसके ऊपर जब जहाँ पे इस कलाम के ऊपर और राइटिंग को बीच में रेफरेंसेस के साथ जहाँ पे डिस्कस किया गया, वो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, चेकआउट कीजिए। बिकॉज बॉर्डलेयर और मलामे से बीच में ये इन्फ्लुएंस थे मॉडर्न फॉरेन पोइट्स में, उनकी जो ट्रांसलेशंस हैं, वैसे भी ही वाज एन एक्सेप्शनल पोइट, मोर नाउ नोन अबाउट हिज मुख्तलिफ जो एक्सेंट्रिसिटीज़ थी वगैरह, बट पढ़ने के काबिल है। गानों के साथ अगर आपको मूवीज़ का भी शौक है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ये एक और 90% ऑफ के ऊपर किताब उठाई है मैंने रीडिंग से, वेरी वेरी गुड, टेल्स फ्रॉम डेवलपमेंट हेल, इसकी आई थिंक और कॉपीज़ भी पड़ी हुई हैं, डेविड ह्यूज़ की किताब है। इसमें क्या वो इम्पोर्टेंट मूवीज़ मुख्तलिफ स्टार्स ने जो बनवाने की कोशिश की और जो प्रॉपरली नहीं बीच में बन सकी, उनकी कहानियाँ वगैरह हैं। अगर फिल्म बिजनेस से, जैसे कि मेरी बेशुमार क्लाइंटेल मीडिया से ताल्लुक़ रखती है, उसके बारे में बीच में लिखा हुआ है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जॉन बूरमन ने बनाने की कोशिश की, नहीं नील गेमन बहुत मशहूर है, सैंडमैन कॉमिक्स वगैरह करते, उसने फिल्म बनाने की कोशिश की, रिडली स्कॉट ने, फ्रैंक मिलर, ये मुख्तलिफ जो मशहूर अशखास थे, उन्होंने जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ बनाने की, लॉस्ट क्रू, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर क्रूसेड्स के ऊपर एक फिल्म बनाना चाह रहा था जो कि उससे नहीं बीच में बन सकी, और उसने बेशुमार कोशिश कई सालों तक कोशिश करते रहे, उससे मिलती जुलती फिल्म बीच में बाद में जाके आपने देखा होगा, क्या नाम है, ओके क्या नाम ही से इनसे निकल गया, आर्नल्ड वाली तो नहीं थी, विद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले एक्टर के साथ ही जो बीच में बनी थी, अभी नाम याद आ जाएगा, मज़े की थी, दो चार सीन्स उसके अंदर अच्छा था, किंगडम ऑफ हेवन। आई वुड रिकमेंड वो फिल्म वगैरह चेक करें। और अगर फिल्मों में आप इंटरेस्टेड हैं, ये वाला इजी राइडर्स के नाम से भी एक किताब है, वो भी अगर आपको कभी मिल सके, कि 70s के अंदर जो फिल्म्स बना करती थी और प्रॉब्ली तारीख की बेहतरीन फिल्म्स और डीपेस्ट फिल्म्स जब बनी है, वो चेक करें। बट उससे मिलता जुलता जो फिल्में ना बन सकी उसके बारे में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ज़रूर चेकआउट कीजिए। एक और किताब जो कि मैंने अभी 75% ऑफ के ऊपर उठाई है रीडिंग से, सारी की सारी आप देखेंगे कि मैं रेगुलरली वहाँ पे बीच में जाता हूँ, बेगम को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद मेरा वहाँ पे जाना, मगर चूंकि सस्ती किताबें और आउटस्टैंडिंग किताबें मिलती हैं, तो अगर थोड़ी बहुत भी कमाई हो तो अपना शौक पूरा करने के लिए मैं वहाँ पे रीडिंग्स पे जाता हूँ। ये किताब ड्रोन सिक्योरिटी वॉरफेयर के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, प्रॉबली द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। और अमूमन वैसे किताबों के अंदर भी इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये वहाँ पे अभी आपको रीडिंग्स पे मिल जाएगी, अनमैन्ड के नाम से है। और ड्रोन वॉरफेयर के ज़रिए जो बीच में पैराडाइम
फौज में और ये हुआ है। आई मीन एक तो इसके अंदर सबसे इम्प्रेसिव चीज़ ये है कि जितनी डेप्थ के अंदर इसके अंदर लिखा गया है, हर एस्पेक्ट से ड्रोन वॉरफेयर को कि अब आसानी से आप दुनिया के दूसरे कोने के ऊपर बैठ के लोगों को मार सकते हैं, उसका क्या असर होता है, उसका बीच में नेगेटिव क्या असर होता है, ऑल द ट्रेजेडीज जो इसमें बीच में हुई हैं, जो ज्यादतियाँ हुई हैं, बहुत सीरियस अंदाज के अंदर और बहुत न्यूट्रल अंदाज के अंदर और बहुत डिटेल्ड अंदाज के अंदर यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो अगर आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और मिलिट्री हिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत भी शौक है, तो आई वुड रिकमेंड गेटिंग होल्ड ऑफ दिस। 1695 की थी, मगर 75% ऑफ, आई थिंक 75% ऑफ था या फिर 90% ऑफ था, तो सस्ते में मिल गई और आई रियली एंजॉयड रीडिंग दिस। पाकिस्तान का इसके अंदर चूंकि बेशुमार ड्रोन अटैक्स और यहाँ पे हमले वगैरह यहाँ पर बीच में होते रहे हैं, बहुत डिटेल के अंदर बात की हुई है, और जो आपकी अखबारों की जीनत बीच में ट्रेजेडीज वगैरह बनी, वो ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल हेयर एज वेल। इसके साथ साथ दो मेरी बेड साइड के ऊपर हमेशा ही बीच में किताबें पड़ी होती हैं। गिटार बजाने का मुझे बेशुमार शौक है, तो उसके लिए मैंने निकाल के रखी हुई हैं गिटार के मुख्तलिफ कॉर्ड्स। दो बेहतरीन, अगर आपने गिटार बजाना सीख रहे हैं या आप गाने लिखने में आपका इंटरेस्ट है, तो दो बैंड जिनको आप एमुलेट कर सकते हैं, ओएसिस और बीटल्स हैं, और उनकी बहुत ज़बरदस्त स्पीच में कॉर्ड्स के साथ और लिरिक्स के साथ ये किताबें मौजूद हैं। इनमें से हर वक्त जब भी कोई मूड बनता है तो पकड़ के बीच में बजा दिया जाता है। शायरी की ही थीम कंटिन्यू करते हुए बेड साइड के ऊपर मेरी अब लोकल एक पायरेटेड रीप्रिंट है, रूपी कौर। एक मॉडर्न पोइट हैं, और मॉडर्न पोइट क्या, बल्कि आई डोंट नो आप इनको पोइट कंसिडर कर भी सकते हैं कि नहीं, 5-5 6-6 लाइंस की अपनी एक्सप्रेसिव पोइट्री, इनको मैं आप इंटरनेट पोइट कह सकते हैं। मैं भी इंटरनेट पोइट्री वगैरह करता हूँ और बोंगे इस तरह मारता हूँ। आर्टिस्ट भी हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटी, यू कैंट रियली से शी इज़ मच ऑफ अ पोइटस, मगर रियलिटी टीवी वाले टाइम पीरियड की पोइटेस हैं रूपी कौर। और इनकी आई बिलीव ये दूसरी किताब है, थोड़ा सा पेंट वगैरह भी करते हैं। एक औरत के पर्सपेक्टिव से कोई इतनी पोएटिक चीज़ नहीं है, मगर इसको आप कन्फेशनल पोइट्री कह सकते हैं, या इंटरनेट के ऊपर लाइक करने वाली पोइट्री कर सकते हैं, जिसके अंदर ये दिस इज़ द जर्नी ऑफ सर्वाइविंग थ्रू पोइट्री, द ब्लड स्वेट एंड टेयर्स ऑफ 21 ईयर्स। 21 साल की थी। इन योर हैंड्स दिस इज द हर्टिंग, द लविंग, द ब्रेकिंग एंड द हीलिंग। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रीडिंग किसी की, कोई किसी लड़की की आप बीच में डायरी अगर बीच में पढ़ रहे हैं उसके होता है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस कन्फेशनल पोइट्रीज में कोई इतनी यूनिक यूनिक चीज़ मुझे नहीं नज़र आई, बट एक नया स्टाइल है और इसको बहुत पसंद किया जाता है, तो आई ट्राइड इट आउट। सिल्विया प्लाथ में बहुत ज़्यादा इससे डेप्थ है, वो पोएटिक है, वो भी मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं आई। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिबल है। आई एम श्योर अगर आपका शायरी में आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, या अगर लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खुद बीच में फीमेल पोइट्री में तक शौक रखते हैं, तो यू माइट लाइक दिस। आई डोंट रेट इट वेरी हाईली। um, the person who I do rate very highly is बहुत यूनिक पोइट था, ई कमिंग्स। आई बिलीव ब्रिटिश था कि अमेरिकी था। मशहूर इस चीज़ के अंदर है कि इसकी पोइट्री के अंदर ही प्लेड विद फॉर्म्स, ही प्लेड विद अंदाजे के अंदर। ये अगर आप बीच में देखें, अगर आपको हो रहा है यूथ, कौन सी यूफुल, लार्जर और स्मॉलिश, हम्बल, ये पंक्चुएशन, अंदाजे से, स्टाइल से, हाउ अ पोएम लुक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कॉमे से क्या होता है, साउंड्स के साथ कैसे खेलता है। बहुत ये फॉर एग्जांपल आप पोएम देखेंगे किस तरीके से उसने सेटअप की हुई है, आस्कर, आस्क व्हेन, आस्क एंड आस्क एंड आस्क, ये सारे के सारे। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल और थॉट, और वैसे भी बहुत अच्छा बीच में लिखता है, ये पोएम चेक कीजिएगा। मुख्तलिफ ये बेसिकली टेक्निक के साथ और एक्सपेरिमेंटल पोइट्री है कि पोइट्री देखने में कैसे लगती है, पंक्चुएशन बदल दें तो उससे क्या बीच में फ़र्क पड़ता है।
ज़रूरी तो नहीं है एक ही लाइन के अंदर और आप बीच में स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखें। इस तरीके से लिखेंगे तो ई कमिंग्स का आप जो भी काम बीच में पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू लाइक इट। लॉरेंस डरेल मशहूर है बीच में किताबें लिखने के लिए, मगर उसकी पोइट्री की भी कलेक्शन मुझे मिली है। पेंगुइन वालों के मॉडर्न पोइट्स की मल्टीपल आपको इस तरीके की सीरीज की अगर कभी कोई किताब मिले, दो दो तीन तीन शायरों की के मजमूए उन्होंने, बल्कि सिलेक्शंस उन्होंने जमा किए लॉरेंस डरेल की वजह से मैंने ये बीच में उठा ली थी। बीच में मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ऐसे, बीच में बट ये देख लीजिए आगे फिर हेल्थ के लिए अगर वो किताब, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी तबीयत आप कैसे बुजुर्ग होने के बाद, और सचूं कि 75% ऑफ के ऊपर थी इसलिए भी मैंने साथ उठा ली। मेडिकल सेल्फ केयर वगैरह मुख्तलिफ बीमारियां और उनका क्या इलाज हो सकता है उसके लिए जमा कर लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र के बाद पता चल जाता है। आगे रशीद अमजद के अच्छा, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़े, गमले में उगा हुआ शहर, रशीद अमजद के मुंतखब अफसाने आपके सामने इसलिए बीच में पुट अप कर रहा हूँ कि नेशनल बुक फाउंडेशन जो भी किताब आजकल छाप रही है आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। पाकिस्तान में कम इदारे ऐसे हैं जिनके ऊपर आप प्राउड हो सकते हैं। पहले भी मैंने ये बीच में एक अपनी गुफ्तगू के अंदर बेशुमार दफ़ा कहा है, ये किताब अगर आप देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से छपी हुई है, बहुत अच्छा टाइप सेटिंग है, हर अंदाज से मुख्तलिफ क्लासिक राइटर्स के बारे में भी लिखी हुई है। कोई तकरीबन 400 सफ़े की किताब है, सिर्फ 250 रुपए की। कीमतें बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही ज़बरदस्त पब्लिशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग, और धड़ाधड़ बीच में ये किताबें निकाल रहे हैं, और इसकी वजह से उर्दू ज़ुबान के अंदर दे आर डूइंग पॉजिटिवली वेरी 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 गुड वर्क। तो इनकी अगर आप मेंबरशिप लें तो और भी डिस्काउंट, और इम्पॉर्टेंट चीज़ 250 रुपए की, और इसके ऊपर फिर अगर आप इनके पास से जाके लें तो 40% फिर ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस लिहाज से आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अगर उर्दू के अंदर थोड़ा बहुत भी बीच में शौक है या शौक रखना चाहते हैं तो यू गो एंड विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन। इनकी किताबें कहाँ कहाँ बीच में इनकी दुकान, इस्लामाबाद के अंदर भी दो तीन जगह के ऊपर मौजूद है। सबसे अच्छी चीज़ इनकी किताबें आपको बेशुमार मोटरवे पे भी मिल जाती हैं, अच्छी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रखी हुई है, बुक फेयर्स के ऊपर भी आते हैं, 40% ऑफ भी मिल जाता है। अगर उर्दू की किताबों की तरह जैसे अमूमन होता है इनसे आप डिस्काउंट मांगें तो अच्छा खासा आपको मिल भी बीच में जाता है। और मेरे पास क्या पड़ा हुआ जी, एक सेकेंड। बाबरनामा, इंडिया से किताबें आती हैं जो छप के आती हैं, रूपा की छपी हुई किताबें हमेशा हमेशा अच्छी होती हैं। तो उसके बाबरी या बाबरनामा जिसे कहते हैं, तो उसकी जहांगीरी है मेरे ख्याल में। बाबर ने जो अपनी ज़िंदगी में डायरी मेंटेन की, पढ़ने के काबिल किताब है। क्या कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर शायद पहली बीच में और भी लिखा करते थे वैसे, आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट के रोमन जो थे बादशाह, इस किताब के मुताबिक दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस। बट पहले भी बेशुमार लोगों ने ज़बरदस्त किताब लिखी। इसमें पॉलिटिक्स आपको इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आएगी। ज़बरदस्त चीज़ क्या है, ये उसकी एक्चुअली डायरी है, और अगर आप इसको बीच में पढ़ना शुरू करें उसकी ज़िंदगी के बारे में भी आपको पता चलता है। और लिटरली यू कैन सी कि कितना गहरा बंदा था, हर चीज़ के बारे में उसने, इंडिया में हिंदुस्तान में आ गया, वहाँ से अपने मुल्क से मुल्क बदर होके, और वहाँ पे आके बीच में बादशाह बन गया। खुद बहुत कल्चर्ड था, अब उसका क्या ख्याल था इस इलाके के बारे में, यहाँ पे आके उसकी जो उसने लगता ज्योग्राफी की, कई जगह तो लगता ज्योग्राफी की किताब लिखी हुई है कि जी हिंदुस्तान ऑफ इट्स रिवर्स, ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उनके बारे में अपने जितने उसके तासुरात है, ऑफ इट्स एनिमल्स, ऑफ इट्स फौना, इट्स मैमल्स, हर चीज़ के ऊपर इसने बीच में लिखा है। और वन ऑफ द बेस्ट डायरीज भी। और अगर आपने हिस्ट्री का हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट अगर आपने देखना है तो वो ज़बरदस्त है। यहाँ तक कि नींबू के बारे में, लाइम के लीमू के बारे में, इट इज़ प्लेंटिफुल अबाउट द साइज ऑफ अ hen's egg and of the same shape. If a person is poisoned, drink the water in which the fibers have been boiled and danger is averted. अगर आपको जहर कोई दे दे तो बीच में आप लीमू का पानी बना के पियेंगे तो ये यहाँ पे डेज ऑफ द वीक, days of the week have been given names. Sanichar is Saturday, Rabibar is Sunday, Somvar is Monday, Mangalwar is Tuesday, Budhbar is Wednesday, Brihaspat bar is Thursday, Shukrabar is Friday.
टाइम के बारे में, डिफेक्ट्स इन, यही बड़े ज़बरदस्त बीच में पैराग्राफ्स भी मौजूद हैं। डिफेक्ट्स इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इज़ अ country of few charms. Its people have no good looks. Of social intercourse, paying and receiving visits, there is none. Of genius and capacity, there is none. Of manners, none. In handicraft and work, there is no form or symmetry, method or quality. There are no good horses, no good dogs, no grapes, musk, melons, or first rate fruits, no ice or cold water, no good bread or cooked food in bazaars, no hot baths, no colleges, no candles, torches, or candlesticks. फरगाना से उठ के आया था। पिक्चर लगता है कि इंडिया में आके बेचारे की शामत आ गई कि मैं यहाँ पे बीच में फंसा हूँ, और आपको उसके लिए क्या प्रायोरिटीज, कल्चर्ड बंदा था, उसके लिए क्या चीज़ें प्रायोरिटीज थी, उनका ना होना उसके लिए कितना बड़ा यहाँ पे अजाब था। Except for the large rivers and the standing waters which flow in ravines or hollows, there are no waters. There are no running waters in gardens or residences. These residences have no charm, air, hawa, regularity or similarity. इन्होंने आके बीच में उसके बाद, आई मीन ये चीज़ें जब आप बीच में देखते हैं और आप व्हाट यू एग्जामिन इज कि इन्होंने आके फिर आर्किटेक्चर के अंदर क्या तब्दीलियां लाएं। इंडियन स्टाइल क्या था? लैक ऑफ सिमेट्री, कैलीग्राफी, पानी का इस्तेमाल, बागों का इस्तेमाल। तो मुगल आर्किटेक्चर जो है वो चीज़ें आप यहाँ पे उसकी प्रायोरिटीज़ में देखते हैं, और पढ़ने के काबिल किताब है, बहुत मज़े की है, और पढ़ी भी आसानी जाती है, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मौजूद है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको चेकआउट करें। मैं उर्दू के अफसाने मैंने वैसे काफ़ी जमा करके रखे हुए हैं, और फ़रखंदा लोधी की फॉर एग्ज़ाम्पल किताब है, किताब सराय ने बीच में छापी है, अभी तक पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये एक पाकिस्तानी अदब के मेमार एकेडमी अदबियात पाकिस्तान ने एक सीरीज़ निकाली है। इस सीरीज़ की आपको जो भी किताब मिले ज़रूर ख़रीदें, बिकॉज़ इन ये प्रॉपरली एक एकेडमी होने का हक अदा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात, उर्दू अदब की जितनी उनकी शख्सियत और फ़न के बारे में आपको बेशुमार लिख कर, उनके एक्सेप्ट्स वगैरह भी मौजूद हैं यहाँ पे कि क्या लिखा, किस तरीके से लिखा, इन्फ्लुएंसेस वगैरह क्या थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में कम से कम 30 के करीब तो और लोगों के ऊपर फैज़ पे लिखी है, और भी इंडिया से भी बीच में इस तरीके की आती हैं किताबें वगैरह। बट ये इंडियन है कि पाकिस्तानी, एक से मुझे ये ज़रा चेक कर लेने थे। हाँ, ये अकादमी अदबियात पाकिस्तान वाली है। इंडिया से भी इससे मिलती जुलती आती हैं, वो थोड़ी सी पतली होती हैं, वो अदब के मेमार वगैरह सीरीज़ है, वो भी मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपने कोई इंट्रो लेना है इसके अंदर कि किस तरीके से चला जाए, क्या किया जाए, आई वुड रिकमेंड इट। ये मुझे अलबत्ता बीच में एक और किताब मिली, गंदे अल्फाज की किताब स्मार्ट के बारे में 50% ऑफ रीडिंग्स के अंदर से बीच में मिली है कि एफ वर्ड की शॉर्ट हिस्ट्री और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अगर आप नॉन शरीफाना चीज़ें कहनी है, उनको फिर भी दबे लफ्ज़ों में आप कैसे करेंगे। तो लिखत पढ़त में अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो ये अच्छी किताब आप पढ़ी हुई मुझे मिल गई थी। अगर आपने सीरियस किताबें पढ़नी है तो प्रॉबली, खैर ये एक टॉम वेट्स की सीरीज़ किताब तो नहीं है, लेकिन टॉम वेट्स के इंटरव्यू, एक बहुत लीडिंग बॉब डिलन के पाए का सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, वो उसके बारे में है किताब, उसके बारे में आपने शायद कम ही सुना। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस बुक्स अगर आपने देखनी है हिस्ट्री के बारे में, जारेड डायमंड की है, इसको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एवरीबॉडी फॉर द लास्ट 1300 ईयर्स, गन्स, जर्म्स एंड स्टील्स। इसने हिस्ट्री किस तरीके से डेवलप हुई, गोरे हमारे से आगे कैसे निकल गए, यूरोप हमारे से आगे कैसे निकल गया, किन जियोग्राफिकल वजूहात की, किन बीमारियों की वजह से अमेरिका के अंदर जो लोग रहते थे उन पर गोरे कैसे हावी हुए, ये तमाम की तमाम चीज़ें। दिस इज़ प्रॉबली द वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्री के ऊपर अगर आपने किताबें देखनी है और हिस्ट्री किस तरह डेवलप हुई, इट्स प्रॉबली द वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड, और इट डिज़र्व करती है जारेड डायमंड की अपना जो इसका स्टेटस है कि जोग्राफी और बायो जोग्राफी रेस वगैरह की वजह से नहीं, ये दुनिया के अंदर चंद कॉन्टिनेंट्स दूसरों के ऊपर हावी हो गए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी वर्थ चेकिंग आउट। विंटेज वालों ने छापी है, आई थिंक लोकल रीप्रिंट्स भी शायद आपको मिल जाते हैं। वन ऑफ माई सीरियस किताबों के अंदर नॉन फिक्शन में एक तो मेरी ये दूसरी बिल ब्राइसन की है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, वो मेरी पसंदीदा किताबों के अंदर मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ, ये वाली भी मैंने की है। सेपियंस और उसकी युवाल नो हरीरी,
की जो किताबें हैं वो मैंने पढ़ने की कोशिश की, मेरे से तो नहीं पढ़ी गई, ये बहुत बेहतर है उनसे। सेपियन, होमो सेपियन, और वो जो सारी की सारी हैं, होमो डेउस डेउस भी मेरे ख्याल में है, किताबें जो लिखी हुई हरेरी की, वो आई डिड नॉट गेट इनटू, आई ट्राइड रीडिंग दम, नहीं कोई मज़ा नहीं ख़ास आया। वो पढ़ने के बारे में है। हिस्ट्री के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट में अगर आपने चेक करना है तो ये एफबीआई की हिस्ट्री के ऊपर टिम वीनर की एनिमीज, इट्स वेरी वेरी गुड। नॉर्मली पेंगुइन की छपी हुई किताबें हमेशा गुड क्वालिटी और सीरियस होती हैं, गॉसिपी नहीं होती। ये भी इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस के लॉ के अंदर हम काम वगैरह तो करते रहते हैं, एजेंसीज वगैरह कैसे डेवलप हुई, किस तरीके से इनके मैकेनिज्म डेवलप हुए, क्या इनके मामला थे, वेरी इंटरेस्टिंग। ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर अगर आप एफबीआई की पोजीशन एक ज़माने के अंदर हूवर और अगर आप बीच में देखें सदरों को कैसे कंट्रोल करते रहे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, और आप किस तरीके से लड़ाई वगैरह होती रही, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जे एडगर हूवर ख़ास तौर पे एक तरीके से प्रेसिडेंट के बराबर इनको समझा जाता था, उसकी हिस्ट्री भी तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अब मॉडर्न ज़माने के अंदर भी ये किस तरीके से नए वर्ल्ड वॉर के नए वर्ल्ड के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, स्टिल वर्थ रीडिंग। 2000 on evening of April 6, 2000 he flew to Pakistan to meet its military dictator General Pervez Musharraf. यहाँ up to date है। The morning a man had walked into FBI New York office with a warning on Al Qaeda plaque to hijack a 747. He said that Musharraf laughed free, reported he refused to help, वगैरह वगैरह। इस तरीके से इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रैंडमली सफ़ा बीच में खोला तो यहाँ पे भी पाकिस्तान का जिक्र आ गया। चेक कीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग किताब हिस्ट्री की, इसके अंदर ये करके आप देख लीजिए। और आपको दिखाते हैं कौन सी कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं। अगर आप पढ़ते हैं एनिमे का, अगर आपको शौक है, जापानीज कॉमिक्स का स्ट्रॉबेरी मार्शमैलो वॉल्यूम 1 यहाँ पढ़ा हुआ है। बेटी के लिए लिया था लेकिन अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं। और भी कौन सी किताबें पढ़ी, इस तरीके से बेशुमार। आई मीन कॉमिक्स के अंदर अगर आप बीच में देखें तो एब्सोल्युटली अमेजिंग कलेक्शन है। मेटल गेट सॉलिड गेम है एक बीच में, उसके बारे में आर्ट वर्क चेक कीजिए, बड़ा ज़बरदस्त बीच में है। उसके बारे में उसकी कॉमिक्स की एक कलेक्शन आई है, ऑमनिबस है, इट्स वेरी वेरी यूजफुल, वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपको इन कॉमिक्स का बीच में शौक है। म्यूजिशियंस का जैसे कि आपको कह रहा था बेशुमार है। वंस अगेन अनदर रीडिंग्स परचेज, 75% ऑफ 7 डेडली सिंस। कोरी टेलर एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्लिपनॉट का लीड सिंगर है स्टोन सार, और सोलो भी बीच में काम करता है। बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, पढ़ने के काबिल है अगर आपको म्यूज़िक का शौक है। इस तरीके से आप बीच में देखेंगे। देखें, दोस्त मेरे से पूछते हैं कि जी आप वकील हैं, वहाँ पे उस हर वक्त आप पढ़ाई करने के बाद भी घर में क्यों आप पढ़ते हैं? मैं शुगल के लिए पढ़ता हूँ, और दूसरा इसलिए पढ़ता हूँ कि इन इन चीज़ों से पढ़ने में मेरा शौक बरकरार रहता है। अगर मैं सिर्फ लीगल किताबें पढ़ूँ तो मेरे से ना पढ़ा जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी ये है, और समझने की भी ये है, कि जहन आपका और आपकी जो एबिलिटी और स्किल्स हैं, जहन आपका एक मसल है, आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते रहेंगे तो यू विल गो आउट ऑफ शेप। मेंटली शार्प रहने के लिए ये चीज़ मैंने अपने वालिद को करते हुए देखी, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई। लेकिन अब जब मैंने खुद करना शुरू किया तो आई फाइंड इट यूज़फुल। किताबें पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का ज़्यादा और किताबें पढ़ने का की एबिलिटी आएगी, तेज़ पढ़ने की एबिलिटी आएगी, चीज़ समझने की एबिलिटी आएगी। पता चल जाएगा कि जी ये किस डायरेक्शन के अंदर चीज़ जा रही है। तो अगर आपके सामने कोई प्लीडिंग्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो आप प्रॉप इफ कर भी सकते हैं उसको प्रॉपरली। दूसरा, इंटरप्रेट करना अपने जहन के अंदर भी आपकी एबिलिटी बनती है। और अच्छी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप जब लिखेंगे भी तो आप उसके अंदर बीच में इसका असर आपको नज़र आ जाता है। इस तरीके से किताबें तो मैं धड़ाधड़ पढ़ता रहता हूँ, ख़रीदता रहता हूँ। बेगम साहबा चीखती रहती हैं कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, बट आई थिंक इट्स वेरी इसेंशियल। ख़ास तौर पे अगर आपने वकालत में या अगर आपने किसी क्रिएटिव चीज़ के अंदर काम करना है, द मोर यू रीड द मोर क्रिएटिव यू विल गेट, द मोर बेटर यू विल बी एबल टू राइट। द आपकी एबिलिटी वैसे बढ़ती रहेगी। आई होप वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया एंड आई हैव एंजॉयड मेकिंग इट। अभी तक तो नहीं बीच में चलना ये बंद हुआ। आई होप यू फाइंड दिस यूज़फुल एज वेल। अगर इनमें से कोई आपको किताबें पसंद आए ज़रूर बीच में चेकआउट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और गप वगैरह भी किताबों के ऊपर लगाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।